ये थी केंद्र सरकार की ब्रीफिंग कोरोना को लेकर, और वो बता रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से लेकर बाकी चीजों पर केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है, और ताजा अपडेट दे रहे थे जैसे 4 बजे हर रोज दिया जाता है। पर हम अपनी आज की डिबेट में वापस लौट आते हैं, और आज का हैशटैग है तबलीग की कोरोना तबाही। मेरे सहयोगी राशिद ने आपको बताया कि मुंबई के अस्पताल में तबलीगी जमात ने जिससे जुड़ा हुआ एक डॉक्टर था, उसने कैसे कोरोना फैलाया, और सिर्फ वहां नहीं, धारावी में भी। और उत्तर प्रदेश का मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो 51 नए केस सामने आए हैं, उसमें से 30 केस मरकज से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में 96 में से 84 केस मरकज से, लगभग 90% केस तमिलनाडु में जो है वो मरकज कनेक्शन निकल रहा है वहां से। पर इसे क्या कहा जा रहा है? सिंगल सोर्स इवेंट। सिंगल सोर्स इवेंट बुलाया जा रहा है। यकीन कर सकते हैं आप, ये पॉलिटिकल करेक्टनेस है कि सिंगल सोर्स इवेंट कहकर उसको बताया जा रहा है। मरकज का नाम भी नहीं लिया जा सकता। मरकज के अधर्म पर बुर्का डालने की एक नई मिसाल पेश हो रही है। पहले धर्म के कार्ड पर, फिर विक्टिम कार्ड पर, अब और कुछ नहीं बचा तो पॉलिटिकल करेक्टनेस के कार्ड पर सवाल यह है कि मुंबई के कितने अस्पतालों पर अब कोरोना जमाती अटैक होगा। कानपुर में अस्पताल में जो भर्ती है जमाती, जो कल तक थूक रहे थे कोरोना वॉरियर्स पर, मेरे साथ वसीम रिजवी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ इफरा जहां जुड़ चुकी है, वो जो कल तक थूक रहे थे, अब वो हाथ ऐसे जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, गुहार लगा रहे, बचा दो हमें, बचा दो, हमने गलती कर दी। अब डॉक्टर पर जो थूकने वाले जो लोग हैं वो आ गए अपनी हैसियत पर सवाल यह है कि ये कोरोना के स्लीपर सेल अभी भी मान नहीं रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री का अभी बयान आया है कि 15 ये जो फिदायीन है, कोरोना फिदायीन मैं कहता हूं, इफरा जहां देखिए खुश नहीं होगी मेरी बातों से, ये 15 कोरोना फिदायीन अभी भी गायब है, लापता है। महाराष्ट्र में 50 लापता है, और एक व्यक्ति 400 को संक्रमित कर सकता है। चलिए बहस को ओपन करते हैं। मेरे साथ वसीम रिजवी है, परिचय के मोहताज नहीं है, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। मेरे साथ इफरा जहां है, वो भी परिचय की मोहताज नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है, और अक्सर इन बातों पर तबलीग जमात का बचाव कर रही है आजकल डिबेट्स में। उससे पहले मैं चलना चाहता हूं मेरे सहयोगी, मैं दोनों मेहमानों को बनाकर रखना चाहता हूं। मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा इस वक्त एक ताजा अपडेट और ताजा गेस्ट के साथ है। मैं रोहित पुनेठा के पास चलना चाहता हूं। मैं बता दूं शहजाद आपको कि हमारे साथ यूपी विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो अभी जुड़ने वाले हैं, हृदय नारायण दीक्षित जी। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। हृदय नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हृदय नारायण जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मुझे लग रहा है कि शायद आवाज हृदय नारायण दीक्षित जी तक नहीं पहुंच पा रही है। सर आपको आवाज मिल रही है मेरी? हम रुक करेंगे हृदय नारायण जी का फिर से एक बार। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, पर हम डिबेट ओपन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको सवाल बताया कि तबलीग की कोरोना तबाही का हिसाब किताब होगा, या उसे सिर्फ एक सिंगल सोशल इवेंट कहकर बता दिया जाएगा। हम चलते हैं डिबेट में। उससे पहले मैं एक बार फिर से रोहित पुनेठा से पूछना चाहता हूं। रोहित जी, आपके साथ संपर्क हो चुका है या? रोहित पुनेठा टेक ओवर। रोहित पुनेठा, ठीक। हृदय नारायण जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। हृदय नारायण जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हृदय नारायण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं शहजाद पूनावाला बोल रहा हूं, राइट या रॉन्ग शो से। आपको अगर हमारी आवाज आ रही है, इंडिया न्यूज की आवाज आ रही है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। अब आ रही है, लेकिन बहुत साफ नहीं आ रही।
बहुत साफ नहीं आ रही। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण जी जुड़ चुके हैं। मैं आपसे धीरे धीरे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, आप सुन पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे काल में हैं कि हम स्काइप और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से लोगों से संपर्क करके बात कर रहे हैं, और इंडिया न्यूज खास इस बात का ख्याल रख रहा है कि वो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको फॉलो किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया जाए ताकि लोगों को घरों तक ना भेजा जाए। हृदय नारायण जी, उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में, लगभग 15 जिलों में लॉकडाउन के एक तरीके से स्थिति बनाई गई है। वहां पर कुछ एरियाज को कंटेनमेंट एरियाज बनाया गया है। आज उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें की जा रही है जिससे कि कोरोना की लड़ाई लड़ सके हम? माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन और आम जनता को सभी सुविधाएं पहुंचाने की दृष्टि से बड़ी कार्रवाई की गई थी। बाद में स्थिति नियंत्रण में आने को थी कि एक विशेष संप्रदाय के जलसे से निकले कुछ लोगों के कारण स्थिति बिगड़ गई। अब उत्तर प्रदेश में 15 जिलों को चिन्हित किया गया है। स्थिति नियंत्रण में आने को थी कि एक विशेष संप्रदाय के जलसे से निकले कुछ लोगों के कारण स्थिति बिगड़ गई। अब उत्तर प्रदेश में 15 जिलों को चिन्हित किया गया है। उन जिलों के भीतर भी कुछ मोहल्ले, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इस बीमारी का प्रकोप चिंताजनक पाया गया, उन्हें पूरी तौर पर सील कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है, और बेहतर इन अर्थों में भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कोरोना के संदिग्ध लोगों की जांच और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सब जगह पर चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी से संघर्ष के लिए उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड बनाया है। इस फंड में सभी माननीय विधायकों ने 1 महीने के वेतन देने की घोषणा की है, और इसी फंड में आगे आने वाले साल की समूची विधायक निधि भी हस्तांतरित होने जा रही है। इसके अलावा अधिकांश विधायकों ने इसी फंड में अपनी 1 करोड़ रुपए की विधायक निधि की राशि भी इसको हस्तांतरित कर दी है। इस माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और राज्य के सभी बड़े अस्पतालों, जिला अस्पतालों में कोरोना की जांच की सुविधा और इससे जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, मशीनें, इनकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश पूरी तौर पर संघर्षरत है, युद्धरत है। कहीं कहीं पर इक्का दुक्का लोग अनुशासन को तोड़ते हैं, उससे निश्चित रूप से नुकसान होता है। लेकिन आपने कल से देखा होगा, आज तक लखनऊ में, मैं लखनऊ में हूं इस समय आपकी टीम के साथ, तो आपने लखनऊ में देखा होगा कि कल से पूरी तौर पर शहर के लोग पूरे हिस्से में अनुशासन का पालन कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर अनुशासन का पालन हो रहा है, जहां नहीं हो रहा वहां लोग पालन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पालन करना चाहिए। हमारी आपके प्रतिष्ठित चैनल से अपील है कि ये कोरोना नाम की महामारी की कोई दवा नहीं है, न कोई टीका है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए जो सबसे सस्ती दवा है, बिना पैसे की दवा है, निःशुल्क दवा है, वो है घर में रहना। मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत को अपने चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता तक पहुंचाया है। अभी और पहुंचा रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। अग्रिम मोर्चे पर संघर्षरत हमारी चिकित्सा की टीम, हमारे चिकित्सकीय कर्मी और पुलिस और प्रशासन तंत्र के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा कर रहे हैं। ये भी बधाई के पात्र हैं। हम लोग आशावादी हैं, इस लड़ाई से जीतेंगे। बिल्कुल हृदय नारायण
निश्चित तौर पर जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार के वो वाकई में अतुलनीय प्रयास है और लगातार जो यूपी सरकार वो प्रयासरत है ताकि जो कोरोना है वो कंट्रोल हो सके। और हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सामाजिक डिस्टेंसिंग का मैसेज है वो हिंदुस्तान के एक एक इंसान तक, एक आखिरी इंसान तक हम पहुंचाएं, ये हमारी लगातार कोशिश है। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि मामलों में इजाफा हो रहा है, ये भी एक सच है। अगर मैं बात करूं यूपी की तो आगरा में आज 5 नए मामले सामने आए हैं और आगरा वो इलाका है जहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 90 के करीब मामले होते जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं कि इतनी सब तैयारी के बावजूद, इतने लॉकडाउन के बावजूद, सीमाएं सील करने के बावजूद भी मामले बढ़ते जा रहे हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर मान रहे हैं? ये एक बड़ी महामारी है और पूरा विश्व इससे चिंतित है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो महाशक्ति, सुपर पावर है और डेमोक्रेसी का देश, वहां के प्रधानमंत्री भी इस बीमारी की चपेट में हैं। तो ऐसी परेशानियां, चुनौतियां आती हैं। लेकिन जहां हम 22-23 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य हैं, वहां पर तमाम संघर्ष, तमाम युद्ध के बावजूद, जिसमें सामूहिक युद्ध लड़ा जा रहा है, उसमें आप लोग हैं, हम सब लोग हैं, तो वो कहीं एक आध जगह बढ़त दिखाई पड़ रही है। लेकिन हमने पहले ही कहा कि हम आशावादी हैं और हमको विश्वास है कि ये लड़ाई अतिशीघ्र ही जीत ली जाएगी और जो ये संख्या बढ़ रही है ये भी अतिशीघ्र नियंत्रण में आने वाली है। जी हृदय नारायण जी, कोरोना को कंट्रोल करने में सैंपलिंग और टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो सैंपलिंग और टेस्टिंग के आने वाले वक्त में बढ़ाने जा रही है यूपी सरकार? हम प्रश्न जरा दोहरा दीजिए। हृदय नारायण जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सैंपलिंग और टेस्टिंग को बढ़ाने पर अब जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर पता लग जाएगा इनिशियली तो उसको क्योर करने में, उसको बचाव करने में बहुत मदद मिलेगी। क्या टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर है? निश्चित रूप से आपका सुझाव अच्छा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर विचार प्रारंभ कर दिया है। जितना ही ज्यादा जांच होगी, जितना ही ज्यादा और तरीके निकाले जाएंगे, उनसे लाभ होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में सचेष्ट भी है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल बहुत बड़ा सफल एक रहा है और कल तो जो रिपोर्ट आई है भीलवाड़ा से, वहां 0 रह गई है संख्या, यानी कि जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उन सबकी वक्त से टेस्टिंग की गई और अब सब जो है वो नेगेटिव फाइनली रिपोर्ट आई है। तो क्या भीलवाड़ा मॉडल को लागू करेंगे यूपी में? केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों में जो अनुभव मिल रहे हैं, जो अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, उत्तर प्रदेश सरकार में रोज मीटिंग होती है, रोज बैठक होती है, एक एक चीज का परीक्षण किया जाता है। किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से, किसी भी क्षेत्र से अगर अच्छा अनुभव आता है तो उसे लेना, बुरा अनुभव आता है तो उसके बारे में सतर्क रहना, ये उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये विचार का विषय है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो टीम 11 बनाई गई है कोरोना से खासतौर पर निपटने के लिए, क्या टीम 11 के बाद अब कुछ और सकारात्मक परिणाम मिले हैं? निश्चित रूप से सरकार का काम हमेशा टीम वर्क से चलता है और हमारे संविधान निर्माताओं ने भी टीम वर्क को महत्व दिया है। भारतीय परंपरा, संस्कृति और दर्शन में भी सामूहिकता पर जोर है, टीम वर्क का महत्व है। यहाँ टीम बनाई गई है, वो टीम सक्रिय है, उस टीम के साथ बैठकें होती। उसके अलावा भी विचार विमर्श लगातार जारी है और आप देख रहे होंगे कि जो हमारे अधिकारी गण हैं वह मोर्चे पर हैं और पल पल पर सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। उसके परिणाम भी आ रहे हैं और अच्छे आगे आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया और जो प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, हम भी यही उम्मीद करते हैं, हम यही आशा करते हैं कि बहुत जल्द कोरोना का जो संकट है, ये महामारी है, इससे पूरे देश को, पूरी दुनिया को मुक्ति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। शहजाद, तो ये थे हमारे साथ यूपी विधानसभा के स्पीकर, हमें ताजा अपडेट दे रहे थे यूपी में, और उन्होंने एक बात जो कही, इफ्रा जहां और वसीम रिजवी दोनों उत्तर प्रदेश के ऊपर नजर भी बनाए रखे हैं और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वसीम रिजवी साहब। इफ्रा जहां, ये क्या है, वोखाट, धारावी में किस तरीके से कोरोना फैलाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि वहां पर लगभग 200 केसेस, 375 में से लगभग 200 केसेस, 50% से ज्यादा केसेस, इसका जुड़ाव मरकज से है। आप इस मरकज की मानसिकता को क्यों बचा रही हैं?
आपको तो आगे आकर कहना चाहिए, तमाम मुसलमानों को कहना चाहिए कि ये तबलीग जमात जो है ये तकलीफ जमात है। नहीं बचा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं शहजाद भाई, अगर आप पूरी दुनिया में केसेस देखेंगे, साउथ कोरिया में केसेस देखेंगे, वहां पे भी चर्च एक सुपर स्प्रेडर कम्युनिटी रही थी। अगर इजराइल की बात करेंगे, चर्च सुपर स्प्रेडर है तो यहाँ पे तबलीग को लाइसेंस दे दिया है सेकुलर जमात ने। वो सुपर स्प्रेडिंग कम्युनिटी बना। देखिए, अब इधर जहां अगर इस बात को किसी की मिसाल देकर, शहजाद भाई, किसी को मिसाल देकर किसी को बचाया नहीं जा सकता। हमारे हिंदुस्तान में शहजाद भाई क्या हुआ है हमें वो देखना है। पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है इशरत जहां जी, पूरी दुनिया में। अब आप एक बात ये बताइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह है, किसी तरह से किसी ने पालन नहीं किया और उसका वो भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अब आप बताओ कि हम हिंदुस्तानी कौन सा खमियाजा भुगत रहे हैं? आप टोटल इफराजा वसीम रिजवी की बात सुन लीजिए। वसीम रिजवी साहब, ये जो वॉकहार्ट का डॉक्टर था, ये डॉक्टर अनपढ़ गवार नहीं था, ये कोई गांव का आदमी नहीं था, ये तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अगर पढ़ा लिखा तबलीग का व्यक्ति ऐसे कर रहा है, 50 लोगों को उसने संक्रमित कर दिया जो कोरोना वॉरियर्स है, क्या ये साजिश नहीं है? क्या ये साजिश की बू नहीं आ रही इससे? अभी भी छिप रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शहजाद भाई, आप एक बात ये बताइए, अगर से वो पढ़ा लिखा होता, देखिए डिग्रियों से पढ़ा लिखा होना, एक सेकंड रुक जाइए। डिग्रियों से पढ़ा, शहजाद भाई, डिग्रियों से देखकर पढ़ा लिखा होना ये बात नहीं मानी जा सकती। मानसिकता देखी जाती है। अगर वो सही मानसिकता रखता होता, उसमें देश प्रेम होता, हिंदुस्तान से मोहब्बत होती, अपने परिवार से मोहब्बत होती, तो वो जमात से जुड़ा ही ना होता। जमातियों का शहजाद भाई मिशन आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जमातियों का एक ही मिशन है कि नफरत पैदा करना, मुसलमान नौजवानों को कट्टरपंथी बनाना। एक सेकंड वसीम रिजवी, एक सेकंड। इफराजा, आप लगातार 5 मिनट से लगातार बोल रही है। इफराजा, डिबेट ऐसे नहीं होती। आप मेरा सवाल सुनिए। आप इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है ना, जिनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है। सुनिए इफराजा, आप लगातार नहीं बोल सकती नॉन स्टॉप ब्रोकन रिकॉर्डर की तरह। सवाल भी सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये लोग महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे, ये लोग छिप रहे थे, इनको बताया गया सामने ये छिप रहे हैं, ये शौच कर रहे हैं, ये नरेला में बोतलें फेंक रहे हैं पेशाब की द्वारका में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर को पता था ये संक्रमित हो सकता है, फिर भी वो बताता नहीं है। इसके अलावा एक पेशेंट है पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में, वो पेशेंट अपना इलाज करवाता है, वो जानता है कि वो संक्रमित है, वो जानता है कि वो तबलीग जमात से है, फिर भी बताता नहीं है। उसकी वजह से 90 डॉक्टर जो है अब क्वारंटीन में है। ये आप इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हैं। इफराजा, किस हद तक? नहीं, पहली बात तो काफी ज्यादा न्यूज जो आई है, जैसे शौच की न्यूज है, वो दिल्ली पुलिस ने कह दी है गलत है, ऐसा शौच जो है उन्होंने नहीं किया था। लेकिन हाँ, काफी न्यूज आई है। मैं आपको रोक रहा हूँ इफराजा, क्योंकि आपकी मानसिकता जो ना, ये मरकज की मानसिकता और उस पर सेक्युलर जमात का, उनके ऊपर ये धर्म का बुरका डालकर उनको बचाना। मैं इससे एक ब्रेक चाहता हूँ। तो लौट कर आते हैं फिर से एक बार डिबेट में। राइट या रॉन्ग में हम चर्चा कर रहे थे कि तबलीग की कोरोना तबाही। एक तबलीग का से जुड़ा हुआ डॉक्टर, वो जाता है, नमाज पढ़ता है, उसे पता है कि वो संक्रमित हो सकता है, इसके बावजूद भी वॉकहार्ट हॉस्पिटल में जाता है। और अब वॉकहार्ट हॉस्पिटल को कंटेनमेंट सेंटर बना दिया गया है। 52 से ज्यादा डॉक्टर और नर्स उसकी वजह से कोरोना का शिकार हो चुके हैं और अभी भी कुछ लोग इसका बचाव कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही बचाव करने वाले 2 लोग जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है इस्लामिक स्कॉलर सैदुल कादरी और मेरे साथ इफराजा आप बनी हुई है। शुक्रिया आपका बने रहने के लिए। पर इफराजा, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं फिर से कि आप तो सोची समझी तरीके से बात करने वाली व्यक्ति हैं। जो मैंने आपको फेहरिस्त गिनवाई है जमात के जहालत की, आप उसके बाद भी आकर उनको डिफेंड करती हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। शौच करना आपको लगता है कि ये बचपना है या ये उनकी भूल हो गई, या आपको लगता है कि पेशाब की बोतलें फेंकना ठीक है, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करना ठीक है? आप उनको सजा दीजिए, लेकिन हम सजा मिलती है तो आप बचाव करती हैं। जब से उन्होंने ये हरकतें की हैं, तब से हम रेगुलरली सुबह से शाम तक हम टीवी पे यही सुनते आ रहे हैं कि आज जमात के लोगों ने सुने हरकतें कोई और कर रहा है क्या? मुझे एक बात बताइए, कौन सी सैदुल कादरी, कौन सी ऐसी दूसरी जमात है जो कभी पेशाब करती है, कभी शौच करती है, कभी महिलाओं के साथ अभद्रता करती है, कभी थूकती है, कभी पत्थर फेंकती है, कभी जानबूझकर एक अस्पताल को संक्रमित करती है? कौन सी ऐसी जमात है? रेडी लगाने नहीं दी जा रही है।
एक मुसलमान आदमी की पीठ पीट के हत्या कर रहे हैं। मुसलमानों को कोई नहीं कह रहा, मैं खुद मुसलमान हूँ। प्लीज इसमें मुस्लिम हिंदू मत लाइए, प्लीज इकरा जाए, इसको कम्युनलाइज मत कीजिए। सैदुल कादरी अगर जमात हरकतें करेगी तो उनका नाम बदनाम होगा। जमात ने कोई पद्मश्री जीतने का काम तो किया नहीं है। कैसे बदनाम? मैं उनको हार माला पहनाऊं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल गलत। आप सैदुल कादरी को भी बोलने दीजिए। इफ्रा, आप लिंचिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने लिंचिंग की बात की। अगर केस होता है उन पर, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है तो वो लिंचिंग है, पर वो पूरे अस्पताल को संक्रमित कर दें तो उनसे कुछ सवाल भी ना पूछा जाए। सैदुल कादरी कमिंग टू द डिबेट में आइए। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो यकीनन वो सजावार है, लेकिन जो स्टोरीज आ रही हैं जमात के मुताल्लिक वो वेरीफाइड नहीं है, वन साइडेड स्टोरीज हैं। वेरीफाइड नहीं है। 52 डॉक्टर जो वॉकार्ड में अब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए वो वेरीफाइड नहीं है। देखिए, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उनके बयान हमने बताए, वो वेरीफाइड नहीं है। उनके ऊपर एनएसए का कानून लगाकर उन पे कार्रवाई हुई, वो वेरीफाइड नहीं है। इंदौर में पथराव हुआ, वो वेरीफाइड नहीं है। द्वारका की जो दृश्य है वो वेरीफाइड नहीं है। ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ही ऐसे कहानियां क्यों आ रहे हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे पहले कोविड-19 का जमात से मुताल्लिक केस आया और करीब 250 कल जमात के लोगों को जो क्वारंटाइन रखा गया था उनको चारमीनार दवाखाने से डिस्चार्ज किया गया। मुझे एक बात बताइए कि ये जमाती अपनी जहालत कब छोड़ेंगे? मुझे इसका जवाब दीजिए। मुझे आप दोनों इसका जवाब दीजिए कि ये जमातियों का सुरक्षा कवच बन रहे हैं आप, ये डॉक्टरों को, कोरोना वॉरियर्स को संक्रमित कर रहे हैं, ये अभी भी छुप रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों ने वार्निंग दी है, ये अभी भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मुझे पता नहीं कि ये कितने और लोगों को संक्रमित करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये जमाती बाहर क्यों नहीं निकल रहे और इनका इलाज क्या है? नहीं, जितने आना था वो पूरे आ चुके। अब आपके पास कौन से और ज्यादा डेटा है? पुलिस के द्वारा सजा मिलनी चाहिए। जब पुलिस के द्वारा सजा दी जाती है, जब पुलिस के द्वारा इफ्रा जहां और सैदुल कादरी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरी इस शॉर्ट एंड डिबेट में जुड़े। पर जब कार्रवाई करने की बात आती है तो यहाँ की सेक्युलर जमात जो है वो उठ खड़ी हो जाती है। अब मरकज की महामारी को मरकज की महामारी नहीं कह सकते, इसे कह रहे हैं सिंगल सोशल इवेंट। पता नहीं ये इस देश में क्या होगा अगर जमाती इसी तरीके से कोरोना वॉरियर्स को टारगेट करते रहेंगे। हमें अपने कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़े रहना है और आपको घर पर बैठना है, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।